आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान से अर्जुन को एक गहन रहस्य बताया, जिसमें उन्होंने परम ज्ञान और सांसारिक बुराइयों से मुक्ति का मार्ग बताया। यह ज्ञान सभी ज्ञान का शिखर है, एक पवित्र रहस्य जो शुद्ध और अद्वितीय है। धर्म के इस मार्ग को अपनाने से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकता है। जो लोग इस दिव्य सत्य में विश्वास नहीं रखते, वे जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे और अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं पूरे ब्रह्मांड में समझ से परे एक रूप में मौजूद हूँ। सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए मुझ पर निर्भर हैं, फिर भी मैं उनसे स्वतंत्र हूँ। इसके बावजूद सृष्टि की संपूर्णता मेरे भीतर समाहित नहीं है। मेरे दिव्य योग की शक्ति को देखो। जबकि मैं सभी जीवित प्राणियों का स्रोत और पालन करता हूँ, मैं उनसे और भौतिक दुनिया से अप्रभावित रहता हूँ। जिस तरह अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में शक्तिशाली हवा मौजूद है, उसी तरह सभी जीवित प्राणी मेरे भीतर मौजूद हैं। समझ लो कि ब्रह्मांडीय चक्र के अंत में सभी प्राणी मुझ में वापस विलीन हो जाते हैं, केवल एक बार फिर से एक नई रचना की सुबह प्रकट होने के लिए। भौतिक प्रकृति के नियंत्रक के रूप में मैं लगातार ऐसे जीवों को जन्म देता हूँ जो अपनी सहज प्रवृत्तियों से बंधे होते हैं। हालांकि ये क्रियाएं मुझे प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि मैं अलग और निष्पक्ष रहता हूँ। यह मेरे मार्गदर्शन में है कि दुनिया अपने सभी जीवित और निर्जीव संस्थाओं के साथ प्रकृति की शक्तियों द्वारा बनाई और नष्ट की जाती है। जब मैं मानव रूप धारण करता हूँ, तो समझ की कमी वाले लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे सभी प्राणियों के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति से अनजान हैं। उनके प्रयास, कार्य और ज्ञान अंततः खाली और अर्थहीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक नीच और राक्षसी सार को अपनाते हैं, जिससे आंतरिक अशांति होती है। इसके विपरीत वे बुद्धिमान आत्माएं जो मेरे परलोक संबंधी सार में सांत्वना चाहती हैं, मुझे सभी जीवन के शाश्वत स्रोत के रूप में पहचानते हुए दृढ़ हृदय से मेरा सम्मान करती हैं। भक्ति योग के ये समर्पित साधक श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरी स्तुति गाते हैं, अपने समर्पण में दृढ़ रहते हैं, मेरे सामने झुकते हैं और निरंतर भक्ति प्रदान करते हैं। कुछ लोग हैं जो अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान के बलिदान के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग विभिन्न रूपों में मेरी पूजा करना चुनते हैं, जबकि कुछ मेरे ब्रह्मांडीय रूप का सम्मान करते हैं। मैं अनुष्ठान, बलिदान, भेंट और उपचार का सार हूँ। मैं पवित्र मंत्र, स्पष्ट घी, दिव्य अग्नि और पूजा का साधन हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का अंतिम स्रोत, पालनकर्ता, पूर्वज, ज्ञान और पवित्रता का अवतार हूँ। मैं पवित्र अक्षर ओम हूँ और मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में प्रकट हुआ हूँ। मैं एकमात्र उच्चतम लक्ष्य पालन करने वाला गुरु, गहना, आश्रय और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं जन्म, संरक्षण और संहार हूँ। मैं सभी का आश्रय, भंडार और अमर बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी उत्पन्न करता हूँ और वर्षा के आने और जाने का नियंत्रण करता हूँ। मैं ही अमरता और वास्तविक मृत्यु हूँ। मैं ही सत्य और माया हूँ। जो वेदों में परिपक्व हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं और सोमरस का पान करके वे पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वे अपने पुण्यों से स्वर्ग तक पहुँचते हैं, जहाँ वे देवताओं की तरह सुखी होते हैं। स्वर्ग के आनंद का भोग करने के बाद जब उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे फिर संसार में लौट आते हैं। इसलिए वैदिक अनुष्ठान करने वालों की पुण्य क्रियाओं का फल अस्थिर होता है।
लेकिन जो लोग मेरे ध्यान में रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं उनकी कमियों को समाप्त कर देता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग श्रद्धा से अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वे यह अनुचित ढंग से करते हैं। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। लेकिन जो लोग मेरे प्राकृतिक दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, उनका आत्मचेतना के मार्ग से नाश हो जाता है। देवताओं के पुजारी देवलोक प्राप्त करते हैं। जो पितृ मातृ की पूजा करते हैं, वे पितृलोक में चले जाते हैं। भूतों और आत्माओं की पूजा करने वाला भूतों और आत्माओं के साथ चला जाता है। लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। अगर कोई भक्ति से मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं अपने भक्त के पवित्र प्रेम को स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ में दान दो और जो भी तप करो, उसे मेरे सामने उचित भाव से करो। इस तरीके से तुम कर्म के बंधन और इसके फलों से मुक्त हो सकोगे। अपने कर्मों के परिणामों को त्याग करके और अपने से योग के साथ जुड़कर तुम मुक्त होकर मुझे पाओगे। सभी जीवों के लिए मेरे प्रति समान भावना है। मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता और न किसी का पक्ष लेता हूँ। लेकिन जो भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह मुझ में स्थित है और निश्चित रूप से मैं उसके साथ हूँ। चाहे कोई जितना भी घोर कर्म करे, लेकिन अगर वह मेरी पूजा करता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प सही है। वह तत्काल धार्मिक बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर से कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मे स्त्री, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे भी परमधाम को प्राप्त करते हैं। फिर पुराने ब्राह्मणों और धर्मपरायण राजा का क्या? जब तुम इस अनित्य और दुखदायी संसार में आए हो, तो अपने को मुझे समर्पित करो। हमेशा मुझे ध्यान में रखो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस भाव से मुझ पर आत्मसमर्पण करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।